कह दीजिए उनसे कि बॉबी वापस जा रहा है मेरे और ध्रुव के बिना। अकेला जा रहा है वो? पर बेटा मैंने तो हाँ कर दी है ना, ताकि वो इस घर के लोगों को अपने विश्वास का तमगा दिखा सके, वरना सबको चिंता रहेगी ना मेरी। कैसी बातें कर रही तू? अब तक उस बात को दिल में लाके बैठी है। बेटा प्लीज समझने की कोशिश कर, वो तेरे और बॉबी के खिलाफ नहीं है। वो तो हर हाल में तुम दोनों का भला चाहती हैं, खुशियां चाहती हैं। और अगर तूने उन्हें कभी अपनी मां नहीं समझा, लेकिन उन्होंने तो हमेशा तुझे अपनी बेटी माना। यही तो फर्क है ना पापा, सौतेली रिश्तों में रिश्ते होते नहीं हैं, उन्हें मानने की जरूरत पड़ती है। मम्मी सौतेली नहीं है श्रद्धा। माँ सिर्फ वो नहीं होती जो हमें जन्म देती, बल्कि वो भी होती हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती, जो प्यार से अपना हाथ हमारे सर पर रखती हैं, हमारे लिए प्रार्थना करती हैं, जिनकी गोद में हम सर रखकर रोते हैं और वो अपने आंचल से हमारे आंसू पहुंचती। बस इस बात पे कि मम्मी ने बॉबी के खिलाफ कुछ कह दिया, तूने उन्हें सौतेली बना दिया। फिर तो मैं भी बॉबी के खिलाफ, मैं भी क्या तेरा सौतेला हो गया? एक बार श्रद्धा, तुझे आज जवाब देना ही होगा। इतने सालों में मैंने तुझे आज तक कुछ नहीं कहा, पर आज कह रहा हूं तुझसे, मम्मी हमारी मां थी, हमारी मां है और हमेशा रहेंगी। श्रद्धा, आनंद, श्रद्धा, जाने दो उसको। वक्त हर चीज के साथ रिश्ते भी समझा देता है। पापा मम्मी तो ठीक है। धनी आनंद कहाँ चले गए? अगर दीदी से बहस कर ली तो बात और बिगड़ जाएगी। हेलो हेलो आंटी, आंटी बॉबी बोल रहा हूँ। आंटी 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 प्लीज फोन मत काटिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने पता नहीं उस दिन आपको क्या क्या बोल दिया। मैं श्रद्धा और ध्रुव को अपने साथ वापस ले जाने आया था, पर नहीं 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 आंटी, जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार श्रद्धा नहीं, मैं। आंटी 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 मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं श्रद्धा और ध्रुव के साथ वापस मुंबई आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। फ्लैट की डिपॉजिट के लिए आंटी आई नीड सम मनी। उस जबेरी ने मेरी पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं की। आंटी आंटी बस थोड़े से पैसे, मैं आप प्लीज मुझे, जैसे ही मुझे पैसे देगा मैं आपको लौटा दूंगा। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी आंटी। आंटी हेलो हेलो, God, why are you doing this to me? जब मैं सब कुछ अच्छा करना चाह रहा हूं तो आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा?
कितने पैसे चाहिए आपको? नहीं भाभी, आप अब ये कितने? भाभी, श्रद्धा फिर से मेरी वजह से हार रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सोचा था पेमेंट मिल जाएगी, 2 लाख रुपए घर का डिपॉजिट दूंगा और सब ठीक कर लूं। लेकिन वो धोखेबाज जवेदी मुझे मेरी मेहनत के पैसे ही नहीं दे रहे। उसने सबकी नजरों में गिरा दिया मुझे। फिर से दीदी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? बॉबी जी आपको साथ में नहीं लेके जा रहे? अरे इससे तो मम्मी जी और आनंद भैया का शक और पक्का हो जाएगा। अब बोलिए ना बॉबी जी को कि वो आपको साथ में लेके जाएं। नहीं तो आप मुझे बताइए, मैं उनसे बात करती हूँ। और फिर जब पापा जी ने परमिशन दे दी है तो फिर सोचना किस बात का है? हेड ऑफ द फैमिली तो पापा जी है ना। और दीदी आप सोचिए, बॉबी जी को भी तो कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी है ना। अब उन्हें आपकी जरूरत है और ध्रुव साथ रहेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मम्मी जी, मैं तो दीदी से कह रही थी कि कहीं बॉबी जी। आशीष नीचे इंतजार कर रहा है। ये लड़का भी ना कुछ अक्ल नहीं है, बस कपड़े उतारता और कहीं पर भी फेंक देता। बच्चा है, सीख जाएगा सीखते सीखते। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। हर बार मैंने तुम्हारे विश्वास को ठेस ही पहुंचाई है शायद। बॉबी से बात कर ली है मैंने, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा है। अचानक अभी पर से आपका शक कैसे खत्म हो गया? शक? चलो तुम कहती हो तो शक ही सही। एक बात बताओ श्रद्धा, मेरे शक से ज्यादा ताकत तुम्हारे विश्वास में है। अपने पति पे विश्वास से बढ़कर और कोई चीज हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। तुम्हें अपने बॉबी पे विश्वास है ना? सौतेली ही सही, पर इस गंदे शब्द के साथ बहुत ही पवित्र शब्द जुड़ा है, मां। तुम कुछ भी कहो, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी मां हूं। ये बात और है कि
दुनिया में किसी भी माँ के लिए इससे ज्यादा तकलीफ बच्चों को ये साबित करना पड़े कि वो उनसे कितना प्यार करती है। आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं बॉबी के साथ चली जाऊं? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे विश्वास के आगे मेरी चाह कोई मायने नहीं रखती बेटा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें और बॉबी को एक दूसरे के साथ थोड़ा और वक्त मिले, ताकि तुम एक दूसरे को फिर से समझो। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ? मेरी जिंदगी में ध्रुव है, जिसको अपने पापा की सख्त जरूरत है। एक साल से वो अपने पापा के लिए तड़पा है, लेकिन आप ध्रुव के इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे कि इसके लिए मां बनकर आपको सोचना पड़ेगा। आप वो किट्टू कहाँ है? पता नहीं भाई, शायद बाहर गई हुई है। बाहर? सुबह सुबह? हाँ वही तो, और वो बीजी भी नहीं है घर में। आशीष, किट्टू कहाँ है? दियो, किट्टू शायद मंदिर गई। मैं बोल रही हूँ आशीष, आज ना फिर कोई हंगामा होने वाला है। मम्मी जी अभी तक श्रद्धा दीदी के ही रूम में है। नहीं, शायद दोनों बातें कर रहे होंगे, और हंगामा होना होता ना तो अभी तक हो जाता। और श्रद्धा दीदी के मूड का क्या, कब बरस पड़े, और फिर मम्मी जी भी क्यों पीछे पड़ी है श्रद्धा दीदी के। आनंद भैया आ रहे, तुम इन्हें समझा दो। अगर एक बार भैया मान गए ना, मम्मी जी तो अपने आप मान जाएंगी। अरे लेकिन जब श्रद्धा दी और बॉबी आपस में फैसला कर चुके हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब श्रद्धा दीदी को यही रखोगे क्या जिंदगी भर? पागल तो नहीं हो गए हो तुम लोग? आशीष, जी भाई। किट्टू कहाँ है? पता नहीं भाई, शायद बाहर गई हुई है। बाहर? सुबह सुबह? हाँ वही तो, और वो बीजी भी नहीं है घर में। अब भाई, भाभी तो जस्ट अभी अभी निकली घर से, और ईशान और बॉबी तो सुबह से घर से गायब है। आशीष, किट्टू कहाँ है? दियो, किट्टू शायद मंदिर गई। कुछ काम था मोटी? श्रद्धा, बॉबी ने जो भी फैसला लिया बिल्कुल सही। जाने दे उसे, अच्छा ही तो है। वो वहां जाके थोड़ा सेटल हो जाएगा, कायदे का घर ले लेगा, फिर तो उसे भी आने की जरूरत नहीं। फिर तुझे और ध्रुव को मैं खुद मुंबई पहुंचा दूंगा, ठीक है? यही बात हमारी माँ भी अभी कह रही थी। डोंट वरी भाई, मैं बॉबी के साथ मुंबई नहीं जा रही।
चलो अच्छा ही है, मोटी ने साथ ना जाने का फैसला लिया। हमें श्रद्धा का बहुत ख्याल रखना है, उसे हर वक्त खुश रखना है। जी भाई। भैया, वो आशीष कह रहे थे कि आखिर हम श्रद्धा दीदी को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं नहीं भाई, मैंने नहीं कहा। तुम डर क्यों रहे हो भैया से इतना बात करने में? तुम भी तो दीदी के भाई हो ना। तुझे प्रॉब्लम है उसके यहाँ रहने से? नहीं, अगर है तो बोल दे अभी। मेरे को क्यों प्रॉब्लम होगी श्रद्धा दी के यहाँ रहने से? वो तो जया कह रही थी। जया जो कहेगी तू मान लेगा? क्या तुम्हें प्रॉब्लम है श्रद्धा के यहाँ रहने से? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो फिर क्यों चाहते हो वो चली जाए यहाँ से? ऐसे तो किट्टू भाभी भी चाहती है कि श्रद्धा दीदी यहाँ से चली जाए। इसका मतलब है उन्हें भी प्रॉब्लम है श्रद्धा दीदी के यहाँ रहने से। धीरे। अच्छा, पापा कहाँ है? अरे किट्टू रुक ना, अरे रुक तो सही। आज सूरज बड़ा पश्चिम से निकला है। हाँ, तुझे अपने ससुराल वालों से फुर्सत मिल गई? बड़े दिनों बाद मम्मी की याद आई है। मम्मी, पापा अंदर कमरे में है क्या? अरे पापा को छोड़ना, ये बता तेरी ननद गई? चल कोई बात नहीं, अब बॉबी जी आ गए ना, 2-4 दिनों में श्रद्धा को ले ही जाएंगे। हाय, ये बॉबी जी के चक्कर में तुझे बहुत काम करना पड़ता होगा ना। अच्छा ये बता, मेजर साहब दामाद जी की खातिरदारी कर रहे हैं कि नहीं? जब मिलूंगी ना तो बहुत सुनाऊंगी उन्हें। वैसे तो बड़ी बातें करते हैं। हाँ ठीक है मम्मी, मैं ना अंदर कमरे में पापा से मिल के आती हूँ, ठीक है? अरे किट्टू, पापा सुबह सुबह ही निकल गए हैं। क्या? सुबह सुबह निकल गए? पर वो पापा से इतनी सुबह सुबह मिलने आई थी और दुकान चले गए। तू बस पापा से ही मिलने आई थी, मुझसे नहीं। अरे मम्मी, ऐसे कैसे? आपसे तो मिलती ही ना मैं। वो क्या है, मुझे पापा से थोड़ा जरूरी काम था, इसीलिए अभी मैं निकलती हूँ। पापा से दुकान पे ही मिलूंगी, ओके? अरे किट्टू रुक, पापा अहमदाबाद गए हैं। क्या? पापा अहमदाबाद चले गए? मम्मी, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। वो कब वापस आएंगे? 2 दिन बाद। फिर क्या बात है बेटा, तो इन्हें घबराई हुई क्यों है? पापा अहमदाबाद चले गए? मुझे बहुत जरूरी काम था उनसे। अच्छा, वो कब वापस आएंगे मम्मी? 2 दिन बाद। फिर क्या बात है बेटा, तो इन्हें घबराई हुई क्यों है? वो कुछ नहीं, मैं सोचा था पेमेंट मिल जाए, 2 लाख रुपए घर का डिपॉजिट दूंगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन वो धोखेबाज अभी नहीं, मुझे मेरी मेहनत के पैसे ही नहीं चाहिए। बेटा, अपनी माँ को भी नहीं बताएगी? वो मम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। $2 लाख। $2 लाख? खड़े खड़े क्या देख रही हो?
पैकिंग करो ना, हम लोग जा रहे हैं। हम रहेंगे कहाँ? तुम्ही ने तो कहा था कि हमारे पास पैसे, पैसों का इंतजाम हो गया। इतने सारे पैसे? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये पैसे आए कहाँ से। प्रॉमिस में तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर। पापा ने दी? नहीं। बेटा, ये प्रतियोगिता नहीं, तेरे सपनों की